अगर तुम्हें 2025 में 2025 में सच में सक्सेसफुल बनना है तो तुमको ये सारी जो चीजें मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में वही चीजें करनी है। और जो मैं बोलूंगा नहीं करनी तो वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर सच में करना है ना, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, एक्सेप्शनल बनना चाहते हो, 99% लोगों से अलग बनना चाहते हो, देखो कोई भी चीज उसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब वो मुश्किल होता है। सबसे पहली चीज की आपको लगता है कोई भी चीज मुश्किल क्यों है, हार्ड, आप सोचते हो यार ये चीज तो बहुत मुश्किल है, मैं करना ही नहीं चाहता। अरे जो वो चीज मुश्किल है, हार्ड है, उसी का रीजन उसको वैल्यूबल बना रही है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी एग्जाम, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। यूपीएससी यानी कि यूपीएससी एग्जाम जो है कोई 25 से 30 लाख बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं और उसकी कुछ निकलती है, सिर्फ सेलेक्टेड होते हैं 1000। अब देख लो 0.1% इतना कुछ है, वो मेरे को इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती है, नॉर्मल इतना चांसेस है। अब तुम सोच लो उसकी जो वो है ना वैल्यू, यानी 1000, 40 लाख लोगों ने भरा फॉर्म और 40 लाख लोगों ने जितनों ने भी एग्जाम दिया, उसके बाद सिलेक्शन रेट जो है ना, वो ही चीज उसको वैल्यूबल बना रही है। ये चीज समझो तुम, हार्ड है वो क्योंकि उसका रीजन है 0.1। अगर तुमको पियोन की जॉब हो, पियोन की अगर कोई भर रहा है ना, चलो 40 लाख भर रहे, 50 लाख भर रहे, लेकिन उसकी वो आई है कि जितनी सिलेक्शन रेट है वो लाइक 10,000 या 10 लाख भी आ गई, तो फिर तुम सोच लो भाई 40 लाख ने भरा, 10 लाख का तो वैसे सिलेक्शन होना है, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जितनी भी आपको समझनी पड़ेगी लाइफ में, जो जितनी भी हर चीज में, रिलेशनशिप से लेके बिजनेस, फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, हर जगह आपके दिमाग में भी हर चीज काम करती है सप्लाई एंड डिमांड पे। जहां पर सप्लाई कम होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी वैसे वो डिपेंड करता है सप्लाई किस तरीके से है, और जिसकी बहुत ज्यादा सप्लाई है तो फिर उसकी डिमांड तुम देख सकते हो कि वो वैसे ऑटोमेटिकली गिर जाएगी और वगैरह वगैरह। तो ये चीज समझो, डिमांड एंड सप्लाई पर ही काम चलता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, बहुत सारा तगड़ा यूनिक प्रोडक्ट है जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल आईफोन 16 प्रो मैक्स, देखो अभी तो उन्होंने वो बहुत ही ज्यादा आईफोन बेचने लग गए कि ईएमआई पे और वैसे, लेकिन उन्होंने प्राइस कम नहीं की, लोग ईएमआई पे भी ले रहे हैं, तो उन्होंने ऑप्शन निकाला। अदरवाइज अगर उन्होंने ऑप्शन नहीं निकाला होता ना, तो तुम किसी के पास आईफोन देखते हैं तो तुमको लगता है अरे ये तो सोना, इसके पास कोई हीरा चीज है, अभी उन्होंने ईएमआई निकाल दिया। तो वही चीज लाइक तुम 5 साल पहले 2020 से पहले की देख लो ना, आईफोन बहुत ज्यादा रेयर होता था। उसका रीजन यही था, डिमांड एंड सप्लाई। उसमें बीएनपीएल स्कीम्स नहीं होती थी, ईएमआई इतनी स्कीम्स होती ही नहीं थी, तो लोगों के पास भाई वही अफोर्ड करते थे, वही पैसे लेते थे जिनके जेब में लाइक आईफोन 6 भी है, तो फिर वही बंदा लेता था जिसके जेब में 30,000 रुपए पड़े हुए हैं कैश, या 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, जो भी उस टाइम की प्राइस होती थी इन्फ्लेशन सेट करके। तो वही चीज उसको वैल्यूबल बनाती है आईफोन को। इसीलिए आज के टाइम में क्या सब लोग ईएमआई पे ले लेते हैं, 90 to 80% सारे जितने आईफोन है वो ईएमआई पे खरीदे हुए हैं, तो वो डिमांड ऑलरेडी गिरी हुई है, और कोई वो लोग इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वही रीजन, सबसे मेन रीजन है कि डिमांड एंड सप्लाई पर सारी चीजें वर्क करती है। तो ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। तुमको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो तुमको पेन, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, जितना ज्यादा तुम हार्डशिप, जितनी ज्यादा मुश्किल फेस करोगे ना, जितनी ज्यादा तुम प्रॉब्लम्स फेस करोगे, उतना ही तुम स्ट्रांग बनोगे, और इतना ही जहां पर उस जगह तुम पहुंच जाओगे ना, यानी कि फॉर एग्जांपल तुमको बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर, बिलियनर बनना है, तो तुम जब कंपनी स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में तुम्हारी पूरी जीरो से सब कुछ चीजें करनी पड़ती है। सिंपल सी बात बताऊं, स्टार्टिंग में जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, बिजनेस इज नॉट फेरी टेल। आजकल के जो बच्चे हैं, जो भी जेनजीज हैं, वो ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल बिजनेस को बैकअप ऑप्शन समझते हैं कि अरे बिजनेस तो बहुत धंधा बहुत इजी है, क्या करना है, प्रोडक्ट बनाया, बेचा। अरे जब तुम मार्केट में सच में उतरते हैं ना, इट्स दिमाग फट जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ से रेज करना है पैसा, और पैसा आ ही नहीं रहा है, बस पैसा जा ही रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी, क्या हो रहा है यार, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आप जब मार्केट में निकलते हो तब जाके आप सीखते हो, और बहुत तगड़ी चीज़ है बिजनेस। वो चीज़ें आप जब तक मार्केट में नहीं निकलोगे तब तक आप नहीं सीख सकते हो। दैट्स इट। तो आजकल के जो है वो जॉब को उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी की, जॉब तो बहुत मुश्किल है, एग्जाम देना वगैरह वगैरह। चलो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन बिजनेस इज डिफरेंट। आप भले ही 3 साल अच्छा कर लो, प्रॉफिटेबल कंपनी कर दो, लेकिन आपको प्रॉफिटेबली मेंटेन रखना, यानी कि
3 साल प्रॉफिटेबल कर लिया, 10 साल तक मेंटेन प्रॉफिटेबल, 20 साल 100 साल तक आपको प्रॉफिटेबल में ही चलना, तभी जाके आपकी कंपनी किस तरीके से रोल। और सही बात बताऊं तो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल में नहीं चलती है, वो रोलर कोस्टर में चलती है, जिससे उसका रीजन यही है कि डिमांड एंड सप्लाई, सारी चीज बिजनेस में यही चलती है। तो वो चीज आपको बहुत, जो हार्डशिप होती है ना, प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर, वही चीज आपको स्ट्रांग बनाती है। हर चीज, फेलियर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। दैट्स द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन कि जो पूरी लाइफ का जो प्रॉब्लम्स मिलते हैं आपको बिजनेस में, वो आपको इतना पावरफुल बना देते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो वही चीजें। इसलिए मैं कहता हूं कि जॉब, स्कूल, उसमें आपको हार्डवर्क नहीं सिखाते, आपको सिर्फ पता है भेड़ चाल सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप, आपने भेड़िया को देखा हो, भेड़िया तो नहीं, शिप्स जो होते हैं जिनसे वूल लेते हैं, कॉटन तो अलग आ गया, वूल लेते हैं जिनसे, तो वो जो होते हैं वो एकदम लाइन में चलते हैं कि एक शिप चल रहा है, उसके पीछे 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 मेरे को फॉलो करना है। लाइक आंट, चींटियां भी करती है फॉलो एक चीज को, उस तरीके से। तो वो चीज़ आपको स्लेव मेंटेलिटी सिखाती है। आई एम नॉट सेइंग कि यार हमको लॉयर्स नहीं चाहिए, डॉक्टर्स नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए, ऑफकोर्स वी नीड इट, बट कुछ लोगों को ऑलरेडी किसी की इच्छा नहीं होती। देखो मेरा एग्जांपल बताऊं तो मेरे को एज ए स्टार्टिंग मेरे को कभी था ही नहीं मेरा माइंडसेट की जॉब, कि मेरे को जॉब करना वगैरह वगैरह। बस आई जस्ट वांटेड फ्रीडम। मैं भले मेरे लिए काम कर लूंगा 24 घंटे, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा बिल्ड करना है जो कि हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ मेरे को लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है फॉर द यूनिवर्स, आई हैव डन समथिंग। सिंपल सी चीज़ है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि तुमको कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कोई ये मिल जाएगा जो वो कर दोगे, तो तुमको प्रॉब्लम्स, हार्डशिप, सब कुछ प्रॉब्लम करना है, फेस करना ही पड़ेगा। और ऑलवेज बी ब्लेस्ड अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स यार सबसे अच्छी चीज़ है। तुम जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे ना, तुम उतना ही तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग बनेगा, तुम फेस करना सीखोगे। बेवकूफ़ों की तरह बस रोने मत लग जाया करो, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों किया, ये क्यों किया। एक चीज़ समझो, अगर तुम भगवान से मांग रहे हो ना कि मेरे को करोड़पति बनना, तो तुमको प्रॉब्लम्स भी वैसी ही मिलेगी। यानी कि तुमको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी कि वो यार तुम सच में डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, वो इट्स गॉड टेस्ट, दैट्स इट। अगर तुमको मजदूर बनना है, मजदूर का कुछ नहीं, सुबह उठो, कहीं भी चौराहे पर चले जाओ और तुमको हायर कर लेंगे, वगैरह वगैरह हो जाएगा जो भी। तो वही चीज़ है, तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन देखो स्कूल कॉलेज के साथ में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखो। क्योंकि देखो तुमको भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, एआई आने के बाद, यही सारी चीज़ें जो हैं वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, वो जॉब रिप्लेस कर रहा है। अब यूँ है कि सब सोच रहे होंगे कि यार रिप्लेस कर देगा तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेगा, अगर इंसानों का तो कोई है ही नहीं, इंसान मर जाएंगे क्या। ये चीज़ नहीं है। देखो टेक्नोलॉजी आई है तो वो अपन को लेजी बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा काम बहुत जल्दी एफिशिएंट वे में करेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले जो पुराना जब कंप्यूटर आया था तब उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि कंप्यूटर आ गया तो सारे जो टाइपराइटर होते हैं वो लिखने वाले, उनका क्या होगा जॉब का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अभी देख लो आप, जॉब कन्वर्ट हो गई। यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, कोडिंग करना सीख लिया, कंप्यूटर को किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, सब कुछ सीख लिया था, वो बंदा आज सक्सेसफुल हो रखा है, अल्ट्रा सक्सेसफुल। वही चीज़ है। तो स्कूल कॉलेज जाओ, आउटडेटेड हो चुका है, पता नहीं एजुकेशन कब नया एजुकेशन सिस्टम आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुमको एजुकेशन के भरोसे नहीं रहना है। तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखनी पड़ेगी। लाइक वीडियोस कैसे बनाएं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कम्युनिकेशन स्किल, कंटेंट राइटिंग स्किल, कॉपी राइटिंग स्किल, जहाँ पर तुम बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखते हो, मीम्स, लाइक फॉर एग्जांपल जोमेटो सब खाना ऑर्डर करते हैं तो उस पर बहुत तगड़े तगड़े मीम्स आते हैं जो कि नोटिफिकेशन में आते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि वो पढ़ते ही खाना ऑर्डर कर देते हैं, लाइक उनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट्स कॉपी राइटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर वेब, यानी कि अब कोई भी ऑफलाइन जाना नहीं चाहता, आपको कुछ भी सामान चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर के बाहर क्या घर के अंदर आपको ब्लिंकिट और जोमेटो वाले सब दे देंगे। तो वो चीज़ समझो, ऑफलाइन चीज़ें अब सब खत्म होने वाली है। तो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें वेबसाइट पे हो जाएगी, यानी हर शॉप का ओनर है उसको कन्वर्ट आना पड़ेगा ऑनलाइन। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि उसको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तभी जाकर वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएगा, अपनी प्रोडक्ट सर्विस। लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी आपके पास चल के नहीं आएगा, क्योंकि वो लेबर हार्डवर्क वाला पार्ट कट गया बिल्कुल। तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि हम हमारी कम्युनिटी के अंदर सिखाते हैं। 31+ अभी स्किल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, अमेजोन FBA, ड्रॉप शिपिंग, और सबसे बेस्ट जो सबसे ट्रेंडिंग और सबसे पावरफुल में अगर मैं बोलूँ, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग।
बहुत पावरफुल है, आपको सीखनी पड़ेगी। देखो पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया पर आना है तो आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें सीखनी पड़ेगी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज। लाइक कंटेंट क्रिएशन करना है तो आपको फ़ोन चाहिए होगा। सिंपली देखो, मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूँगा, सिंपली एक फ़ोन अच्छा ले लो। देखो आईफोन रिफर्बिश्ड और वगैरह वगैरह लो तो आईफोन ही लो, क्योंकि उसका जो वीडियो क्वालिटी है, जो कि वॉइस है, सब कुछ क्लियर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास एंड्रॉयड है कोई दिक्कत नहीं, गो फॉर इट। माइक ले लो अच्छा सा, बोया माइक आ जाएगा 1000 रुपये का, और रिकॉर्ड वीडियो जो भी आपका नॉलेज है वो स्क्रीन पे बोलना स्टार्ट करो। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा अगर आपको हेजिटेशन या शाइनेस कैसे कम खत्म करे, सब कुछ आपको हम कम्युनिटी के अंदर अच्छे से सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका मैं अलग से पूरा स्ट्रक्चर्ड वीडियो भी बना दूंगा। चल रहो, अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मैं तुमको सब चीज़ें सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुम चाहते हो कि प्रॉपर तुमको स्ट्रक्चर्ड तरीके से तुमको नॉलेज मिले, प्रॉपर 24/7 गाइडेंस मिले, सब कुछ आपको हमारी पेड कम्युनिटी के अंदर मिलेगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। सब कुछ आपको जो वेबिनार है वो अच्छे से देखो, उसके बाद मुझे पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन एनरोलिंग प्रोसेस में भेज दूंगा। उसके बाद आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे। उसके बाद आपको पूरी, जब तक आप मास्टरी हासिल नहीं करते हो, और मास्टरी हासिल करने के बाद भी आपको कोई डाउट आता है, तो हमारी पूरी कम्युनिटी आपको 24/7 आपको हमेशा कस्टमर सपोर्ट आपको गाइड करेगा, सब कुछ अच्छे से, जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन जाते। तो देखो यही चीज़ 2025 के बाद आपको करनी ही करनी, और 2025 में आज से ही इंप्लीमेंट कर लो। स्कूल कॉलेज कुछ भी जाते हो देखो, और तुम अगर बोलो ना कि मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता वगैरह वगैरह, ये सब एक्सक्यूज देना बंद करो। मुझे पता है स्कूल वाले अच्छा खासा पढ़ा देते हैं, स्कूल में ध्यान दो, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह जो भी करना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने माइंडसेट को फोकस करो। सब कुछ मैनेजेबल है, स्कूल में ढंग से पढ़ लो, ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब फालतू चीज़ें हैं कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ। अरे स्कूल में तुम्हारे मम्मी पापा ने पैसे दिए हैं तो वहाँ पर पढ़ो, वो टीचर्स पढ़ाते हैं। तुम ये मत बोलना कि हमारे टीचर में को समझ में नहीं आता वगैरह वगैरह। ये तुम्हारा माइंडसेट है कि तुमको समझ में नहीं आता क्योंकि तुम फालतू मस्तियाँ कर रहे हो, क्लास में ये चल रहा वो चल रहा, इसीलिए ये चीज़ करना स्टार्ट करो। एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना स्टार्ट करो फटाफट से। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना फटाफट से, मेरे 2 अकाउंट है। और भी आप यूट्यूब पर मेरे अगर ब्लॉग्स देख सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड है, तो हेडफोन यूज़ कर लेना। जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। ये प्योर एंड प्योर फॉर इंफॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट कंटेंट पोस्ट होगा इस पे प्रॉपर, और प्रॉपर आपकी ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, सब कुछ आपको, फिटनेस, सारी चीज़ें मैं इसी पर ही डालूंगा। और इट्स विल रियली बेनिफिट फॉर यू। ये सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। सो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और फटाफट से जाके कैप्शन में मैंने पूरा एक्सप्लेन, वेबिनार आपको देखो, वर्कशॉप देखो, हमारी कम्युनिटी में कैसे ज्वाइन करना है। उसके बाद मुझे आप कनेक्ट हो सकते हो, किस तरीके से आप एनरोलिंग प्रोसेस कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप पर भी वर्कशॉप अच्छे से वेबिनार देखने के बाद ही मुझे टेक्स्ट करना, अगर अदरवाइज मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखो, आप जब तक आप समझोगे नहीं काम कैसे करना है, कैसे चीज़ें सीखनी है, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए स्किल्स सीखने पर फोकस करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स आ रहे हैं, आपकी ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर नहीं पता हो कि क्या चल रहा है तो कृपया करके आप इलॉन मस्क को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और उसकी वीडियोस देख सकते हैं। देखो चैट जीपीटी और वगैरह वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सिर्फ 1 साल पहले आई थी। अभी के मामले में इलॉन मस्क ने इतने सारे रोबोट्स, उसने अभी उसकी मीटिंग थी पूरी, उसने लॉन्चिंग का कार वगैरह वगैरह, उसके जितने रोबोट्स हैं ना वो सारे काम कर रहे हैं। घर का लेके, काम से लेके, पढ़ाई से लेके, आपके घर काम, घर की बाई, सब कुछ सारे काम रोबोट्स कर रहे हैं। इसलिए आपको टेक्निकल स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी। इसलिए टेक्निकल स्किल्स सीखने पर फोकस करो। टेक्निकल स्किल्स सारी हम सिखाएंगे हमारी कम्युनिटी के अंदर। सो फटाफट से जाके वॉच द वेबिनार, अच्छे से देखो और एनरोल करो और स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद करो। सोशल मीडिया को यूज करो टाइम पास के लिए नहीं, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बिल्ड इनकम्स। पैसा कमाने के लिए यूज करो सोशल मीडिया को।